यहाँ अगर हम आपसे कहें कि सिर्फ 5,000 रुपये जमा करके आपको 7 करोड़ रुपए का वैल्यू मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, एकदम प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एसआईपी का वो बाप रूल जिसे इन्वेस्टमेंट का डैडी कहा जाता है। आप ऐसा भयंकर रूल है 50-30-20 रूल। ये रूल जो है ना इतना भयंकर है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसे तो बहुत सालों पहले से इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज किया जाता है। अगर इस रूल से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप 7 करोड़ रुपए बना सकते हैं, आराम से 7 करोड़ बना सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन हम आपको दिखाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। ध्यान रहे, वीडियो के लास्ट तक बने रहे, ए टू जेड सब कुछ समझे, बीच में वीडियो छोड़ के ना जाए, नहीं तो आप पूरा नॉलेज नहीं ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस रूल के बारे में, फिर बात करेंगे कितना पैसा डालना है और कौन से फंड में डालना है। फंड का नाम भी बताएंगे। दो शानदार फंड आपके लिए लेकर आए हैं, एकदम जबरदस्त परफॉर्म करने वाले, आने वाले टाइम पर बहुत शानदार परफॉर्मेंस करेंगे, ऐसे दो फंड्स भी लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस रूल के बारे में, 50-30-20 रूल। अब ये 50-30-20 रूल है क्या? अब देखिए, 50-30-20 रूल का मतलब होता है कि आप जितना पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप सैलरी से कमाएं, चाहे आपके पास कोई बिजनेस है, चाहे आपका कोई पार्ट टाइम इनकम, कोई भी टाइप का इनकम है आपका, आपके पास आप अपने घर के खर्चों के लिए जो भी इनकम जनरेट करते हैं, चाहे वो सैलरी से हो, बिजनेस से हो, दुकान से हो या किसी भी तरीके से हो, तो उसका 50-30-20 रूल का मतलब है कि जो 50% जितना आप कमा रहे हैं उसका 50% आप अपने जरूरत के चीजों पर खर्च करिए। जरूरत की चीजों पर जो एकदम नेसेसिटी चीज है, जैसे राशन का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस सिलेंडर का बिल हो गया, मतलब एकदम जो जरूरी चीज है जिसको टाला नहीं जा सकता, उन सब चीजों पे खर्च करना चाहिए। तो 50% वहां खर्च करना है। 30% कहाँ खर्च करना है? 30% आपको खर्च करना है अपने वांट्स पर। आपको किन चीजों की जरूरत है इस महीने, उन चीजों पर, वांट्स पे। जैसे आपको कहीं बाहर जाना है, या कुछ कपड़े खरीदने हैं, या कुछ घर के सामान खरीदने हैं जो आने वाले टाइम पर लगेंगे, तो उन 30 चीज़ों पे खर्च किया जाता है 30%। बाकी का जो 20% बच जाएगा उसको आपको खर्च करना है कहाँ पर? अपने इन्वेस्टमेंट पर, अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट पर। ये तो 20% है ना, ये आपको खर्च करना है। चाहे आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, चाहे आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, चाहे आप 50,000 रुपये कमा रहे हो, आप 1 लाख रुपये कमा रहे हो, आप 2 लाख रुपये कमा रहे हो, या आप 10 लाख रुपये कमा रहे हो, आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं, अगर आप ये रूल अपनाते हैं तो आपको करोड़पति बनने से ये रूल आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एवरेज मैं सैलरी लेता हूँ। किसी की सैलरी 25,000 रुपये है, एक एवरेज मिडिल क्लास की सैलरी 25,000 रुपये तो मान सकते हैं, चलिए 25,000 मान लेते हैं। तो अगर 25,000 किसी की सैलरी है और अगर वो इस रूल के हिसाब से 20% इन्वेस्ट करता है, बाकी 50% अपना एक्सपेंस में यूज करता है, 30% अपने वांट्स में यूज करता है, बाकी का जो 20% है वो यूज करता है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो 25,000 का 20% कितना हो गया भैया? 5,000 रुपया। तो अगर वो 5,000 रुपया हम जहां बता रहे हैं वहां इन्वेस्ट कर देता है तो वो कितना पैसा बनाएगा वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको फंड का नाम बताते हैं। 5,000 रुपये आपको कौन से फंड में डालना है, उसके बाद हम आपको कैलकुलेशन दिखाएंगे, जबरदस्त कैलकुलेशन दिखाएंगे, ठीक है। 5,000 रुपया आपको डालना है ये फंड्स में। अब दो फंड में बताऊंगा। पहला होगा आपका स्मॉल कैप फंड, स्टेट बैंक का स्मॉल कैप फंड। कौन नहीं जानता इस फंड को? रिटर्न के मामले में 26% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है, 26% से ज्यादा एवरेज रिटर्न दे रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार फंड है। इसमें मैंने खुद भी एसआईपी किया हुआ है। 33,000 करोड़ का इसका फंड साइज है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त फंड है, ठीक है। ये हो गया पहला फंड। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो फंड रहेगा हमारा, उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी का भैया वन ऑफ द बेस्ट फंड, वन ऑफ द बेस्ट फंड है ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। 26% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। तो दोनों ही फंड आप देख लीजिए, चाहे आप इस स्मॉल कैप को देखिए या मिड कैप को देखिए, दोनों ही फंड बहुत ही तगड़ा रिटर्न दे रहे हैं, शानदार रिटर्न दे रहे हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो के बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये हो गया दोनों फंड। चलिए अब जल्दी से आपको कैलकुलेशन की तरफ ले चलते हैं, कैसे बनेगा 7 करोड़ रुपए। 5,000 रुपए जमा करके जमा होगा 5,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। कैलकुलेशन देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा 20 साल का कैलकुलेशन। 20 साल का कैलकुलेशन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 5,000 रुपए अगर आप जमा कर रहे हैं 20 सालों के लिए,
ठीक है, तो आपका पैसा जमा होगा 12 लाख रुपए और यहां पर आपका वैल्यू बनेगा 1,17,00,000 रुपए। मतलब 5,000 का इन्वेस्टमेंट आपको 1,17,00,000 रुपए बना के दे देगा, करोड़पति बना देगा 20 सालों में। चलिए 5 साल, अगर कोई सोचेगा नहीं ना 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 20 साल, 5 साल और वेट कर लेते हैं, 5 साल और चला देते हैं एसआईपी, तो 5 साल अगर कोई और चला दिया एसआईपी तो 25 सालों में देखिए कितना पैसा बनेगा उसके पास, 2,91,00,000, मतलब लगभग 3 करोड़ रुपए। अगर कोई 5 साल और चला देता है, 25 साल के लिए कर देता है 5,000 के एसआईपी, तो उसका पैसा बनेगा 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए के आसपास बन रहा है। अगर चलिए कोई सोचेगा ना ना 5 साल और चला देते हैं, क्या जाता है, 5 साल और वेट कर लेते हैं, 5 साल भैया और वेट कर लिया, 5 साल और वेट कर लिया, 30 साल के लिए एसआईपी चला दिया, तो पैसा कितना बन रहा है, 7,16,00,000 रुपए। कितना बन रहा है, 7,16,00,000 रुपए। अब बताइए, कोई एफडी, कोई आरडी, कोई एलआईसी, कोई पीपीएफ इतना पैसा बना के दे सकता है क्या? हाँ, 5,000 रुपया जमा करके 7 करोड़ रुपया बना सकते हैं आप। अब बोलेंगे टाइम पीरियड तो बहुत ज्यादा है। हाँ, टाइम पीरियड तो आप बता रहे 30 साल का। अब 30 साल तो बहुत भयंकर टाइम होता है। तो भैया अगर अभी आपका उम्र 30 साल का है, 30-32 के साल का है, आप 30 साल चला दीजिए ना, जब आप रिटायर होंगे 60 साल की उम्र जब आपका रिटायर होगा, उस टाइम आपके पास 7 करोड़ रुपया होगा। क्या वैल्यू होगा सोचिए, कितना इज्जत होगा आपका फैमिली में, आप ये सोचिए। समझ में? जिसके पास पैसा रहता है रिटायरमेंट के बाद उसी का लाइफ अच्छा होता है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन एकदम समझ में आ गया होगा। जबरदस्त ये वीडियो था। मिलते हैं, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं कल एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।